हम पंछी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये पाठ 1 की कविता है जिसके रचयिता हैं शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा ये कविता लिखी गई है। आज से हम पुनः पाठ 1 से स्टार्ट करेंगे। AP1 आज से स्टार्ट हो रहा है सिलेबस, तो आप लोग भी इसे अच्छे से पढ़ें और अपनी कॉपी में व्यवस्थित रूप से वर्क आपको करना है। तो पाठ 1 कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आपने देखा होगा कि जो पशु पक्षी होते हैं वो स्वतंत्र आकाश में ही उड़ना पसंद करते हैं। उन्हें किसी तरीके की बंदिश अच्छी नहीं लगती, जिस तरीके से हम लोग भी स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं। तो देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। पंछी क्या कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र रूप से जीने वाले हैं और पिंजरे में अगर हमें बंद कर दिया जाए तो हमारे अंदर वो चाहत नहीं रहेगी। कनक तीलियों से टकराकर, कनक माने होता है सोना, अगर हमें सोने के पिंजरे में भी बंद कर दिया जाए और हमें लगता है कि सोने के पिंजरे में बंद करने से पक्षी की शोभा बढ़ जाती है, पर ऐसा नहीं है। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। जिस प्रकार से मनुष्य को अगर जेल में बंद कर दिया जाए तो उसकी सारी गतिविधि समाप्त हो जाती है, उसके जीने की इच्छा मर जाती है। उसी तरीके से पक्षी भी क्या चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ना चाहते हैं। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। क्या कह रहा पक्षी कि सोने की अगर पिंजरे में हमें बंद कर दिया जाए तो उनकी तीलियों से टकरा करके हमारे कोमल पंख, पुलकित पंख मतलब कोमल पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी क्या कह रहे हैं कि हम नदी नालों से, पोखरों से उड़ते उड़ते पानी का सेवन करते हैं। अगर हमें बंद कर दिया जाए तो हम क्या होंगे, मर जाएंगे, भूखे प्यासे ही पिंजरे में मर जाएंगे। हमें याद नहीं रहा तो हम उन्हें दाना पानी नहीं दे पाते हैं। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदासी। क्या कह रहे हैं, कहीं भली है, वो बहुत अच्छी है। कटुक मतलब कड़वी निबोरी, जो कि निबोरी क्या होती है, आम निबोरी नीम के पेड़ में लगने वाला एक फल है जो इस समय पेड़ों पर लगा हुआ है। तो पक्षी क्या कह रहे हैं कि वो कड़वी निबोली हमें बहुत अच्छी लगती है। किससे अच्छी लगती, कनक कटोरी की मैदा से, सोने में रखे हुए मैदा आटे से अच्छी वो हमें कड़वी निबोली लगती है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। इस स्वर्ण श्रृंखला में जब हमें बंद कर दिया जाएगा तो हमारी उड़ान, उड़ने की शक्ति और गति भी हम भूल जाएंगे। कैसे हम चल पाते थे जब हम एक ही जगह बंद रहेंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। क्या कह रहे हैं कि हम दूर से ही सपनों में ही देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम पेड़ों की फुनगी पर, फुनगी मतलब होती है आकाश में पेड़ों के जो आगे का भाग होता है, कोमल शाखा होती है, उसको हम कहते हैं फुनगी। उसके झूलों को हम दूर से ही अब देख सकते क्योंकि हम पिंजरे में बंद हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। पक्षी क्या करते हैं कि पक्षी जब उड़ना प्रारंभ करते हैं तो वो चाहते हैं कि वो नीले आसमान के उस पार तक उड़ जाएं। इतनी लंबी वो उड़ान भरते हैं। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अपनी लाल लाल चोंच को खोल करके हम जिस प्रकार से अनार के दाने खाते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा हुई। जहाँ पर क्षितिज माने पृथ्वी की सीमा समाप्त होती है,
लगता है कि यहाँ पृथ्वी समाप्त हो रही है। वहाँ जाने के लिए हमें आपस में क्या चलती है, होड़ा होड़ी चलती कि कौन आगे निकलेगा। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कभी कभी उस नीले ऊंचे आकाश में जहाँ क्षितिज है उसको पाने के लिए हम उड़ते उड़ते जाते हैं, या तो कभी कभी हम उस क्षितिज के पार पहुँच जाते हैं, या उड़ते उड़ते थक करके हमारी सांस थम जाती है, अर्थात हमारी मृत्यु हो जाती है क्षितिज से मिलन में। नीड़ न दो चाहे टहनी का, क्या कह रहे, नीड़ माने घोंसला हमें शाखा का ना मिले, टहनी में शाखा का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमारे घोंसलों को, हमारे रहने की जगह को भी तोड़ दो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। परंतु अगर हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं आकाश में ऊंचा उड़ने के लिए, तो हमारी इस उड़ान में मनुष्यों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप विघ्न मत डालिए, बाधाएं मत डालिए, हमें स्वतंत्र रूप से प्रकृति में उड़ने दीजिए, हमें पिंजरे में बांध करके मत रखिए। पर हम मनुष्य अपने शौक के लिए पशु पक्षियों को बांध करके रख लेते हैं, जो कि उनकी स्वतंत्रता का हनन होता है। जिस तरीके से हम कमरे में बंद रह के नहीं रह सकते, वैसे पशु पक्षी भी कमरे में बंद रहना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम कविता की 8 पंक्तियाँ आपको लिखा रहे हैं, जिन्हें आपको याद कर लेना है। हम राइटिंग आपको बना करके लिखना है। पक्षी मुक्त गगन के, हम पक्षी मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना रह पाएंगे, पिंजरबद्ध ना रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल, हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, मर जाएंगे, भूखे प्यासे, कहीं खली है, कहीं खली है, कहीं खली है, कटुक निगोरी, कटुक निगोरी, कहीं खली है, कटुक निगोरी, कनक कटोरी, कनक कटोरी, कनक कटोरी की मैदा, कनक कटोरी की मैदा से। ठीक है, तो ये 8 लाइन ने आपको कविता की लिखवा दी। हम पक्षी की तरह, इस कविता के रचयिता का नाम है, जिन्होंने कविता लिखी है उन कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। किसके द्वारा लिखी गई है? इसमें 3 शिव मंगल सिंह
पार्ट 1 की कविता लिखी है। इस कविता को आपको इसका अर्थ देखना है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप बुक्स आकर के विद्यालय से ले लें, तभी आपकी पढ़ाई व्यवस्थित रूप से हो पाएगी। धन्यवाद बच्चों।